हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजिसिटी। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक माय वीडियो। टुडे विल स्टार्ट न्यू चैप्टर ऑफ क्लास 10th दैट इज द एक्सक्रीटरी सिस्टम। इस चैप्टर में हम लोग किडनी के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे, इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे, इसकी फंक्शनल यूनिट जिसको हम लोग नेफ्रॉन बोलते हैं उसको स्टडी करेंगे, कैसे यूरिन का फॉर्मेशन होता है, यूरिन का क्या कॉन्स्टिट्यूएंट है एंड हीमोडायलिसिस क्या है। ये सारे टॉपिक्स को हम लोग इस चैप्टर में कवर करेंगे। So let's start our chapter. Excretion. What is excretion? The process of removal of chemical waste, mainly nitrogenous waste from the body is known as excretion. See here, आपकी बॉडी की हर एक सेल काम कर रही होगी। सेल है, बॉडी का पार्ट है तो काम तो करेगी ही करेगी, जिसको हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन भी बोलते हैं। सेल के अंदर जो भी रिएक्शंस हो रही होती हैं उनको हम लोग मेटाबॉलिक रिएक्शन बोलते हैं। एज अ रिजल्ट वेस्ट प्रोडक्ट भी तो प्रोड्यूस होगा। जब ये काम करेंगी तो इसके रिजल्ट से आपका वेस्ट प्रोडक्ट भी प्रोड्यूस होगा। वेस्ट प्रोडक्ट, अब ये जो वेस्ट प्रोडक्ट है इट इज मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट है, सो वी कॉल्ड इट एज नाइट्रोजनस वेस्ट। ये वेस्ट कहाँ पे आएगा भाई? सेल के अंदर तो काम है नहीं इसका, तभी तो हम इसको वेस्ट बोल रहे हैं। तो इट रिलीजेस इन टिश्यू फ्लूइड, टिश्यू फ्लूइड में आएगा। व्हाट इज टिश्यू फ्लूइड? हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ चुके हैं। वो फ्लूइड जो सेल्स के बीच में प्रेजेंट होता है उसको हम लोग टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। तो सेल्स ने फंक्शन किया, एज अ रिजल्ट आपका वेस्ट प्रोड्यूस हुआ। वेस्ट अब सेल के काम तो आएगा नहीं, वो कहाँ पे आ जाएगा? टिश्यू फ्लूइड में। टिश्यू फ्लूइड से ये जो वेस्ट है ये एंटर कर जाएगा ब्लड स्ट्रीम में। ये जो वेस्ट था ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर जाएगा। अब ब्लड स्ट्रीम के थ्रू ये कहाँ पे पहुंचेगा? लिवर के पास। लिवर क्या करेगा? ये जो आपका नाइट्रोजनस वेस्ट है इसको कन्वर्ट कर देगा यूरिया में, मेनली यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। अब फिर से ये यूरिया कहाँ पे आ जाएगा? ब्लड में आ जाएगी। ब्लड में यूरिया आ गई। अब ब्लड भाई सर्कुलेट होते हुए, ये यूरिया कंटेनिंग जो ब्लड है सर्कुलेट होते हुए कहाँ पे पहुंच जाएगा? फिर से किडनी के पास। अब ये पहुंच गया किडनी के पास। जरूरी है कि यहाँ लिवर से बाहर निकला है ब्लड यूरिया को लेकर तो डायरेक्टली किडनी के पास है, सर्कुलेट होते हुए पहुंच गया किडनी के पास। अब किडनी में ये ब्लड आया जिसके पास यूरिया थी, किडनी इस यूरिया को फिल्टर आउट कर देगी, यूरिन के थ्रू फिल्टर आउट हो जाएगा यूरिया, ब्लड आपका क्या हो जाएगा? प्यूरिफाई हो जाएगा। तो प्यूरिफिकेशन का काम कौन करता है? किडनी करती है। प्यूरिफाई हो जाएगा। ब्लड को फिल्टर करने का काम कौन कर रहा है? किडनी कर रही है। लेकिन जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको यूरिया में कन्वर्ट करने का काम लिवर कर रहा है। तो एक्सक्रीशन की डेफिनेशन अभी हमने क्या पढ़ी? देखिएगा, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, इट इज नोन एज एक्सक्रीशन। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन बोलते हैं। और ये नाइट्रोजनस वेस्ट कौन प्रोड्यूस करता है? हर एक सेल जहाँ पे काम हो रहा होगा, फंक्शनिंग हो रही होगी तो वेस्ट प्रोड्यूस होता है, और उस वेस्ट में नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड ज्यादा होते हैं, इसलिए हम उसको नाइट्रोजनस वेस्ट बोलते हैं। वो वेस्ट टिश्यू फ्लूइड में आएगा, आफ्टर दैट ब्लड स्ट्रीम में एंटर कर रहा है, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू होते हुए घूमते हुए वो लिवर के पास आया, लिवर ने उस नाइट्रोजनस वेस्ट को यूरिया में कन्वर्ट कर दिया। अगेन यूरिया फिर से ब्लड में आ गई, यूरिया जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो ब्लड में आया, ब्लड अगेन सर्कुलेट होते हुए किसके पास पहुंचा? किडनी के पास पहुंचा। किडनी ने यूरिया को यूरिन के फॉर्म में फिल्टर आउट कर दिया और ब्लड को प्यूरिफाई कर दिया। रीड कर लेते हैं पॉइंट्स को। एक्सक्रीशंस plays an important role in maintaining the hemostatic steady state condition of the body. अब देखिए, ब्लड का जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स होता है, जो प्लाज्मा का कंस्टिट्यूएंट है वो फिक्स है। जब अभी किसी ने, अगर आपने ब्लड रिपोर्ट देखी होगी तो वहां पे जो पर्सन की ब्लड रिपोर्ट होती है उसमें सारे कंस्टिट्यूएंट का मेजरमेंट दिया रहता है, और जो एक नॉर्मल पर्सन में होना चाहिए वो मेजरमेंट दिया होता है, एल्ब्यूमिन कितना है, या जो आपके लिवर में एक दो चीजें हैं उनके कंस्टिट्यूएंट को कंपेयर किया जाता है नॉर्मल से, और जो पर्टिकुलर पेशेंट है उसकी ब्लड से, ब्लड में कितना है। तो एक होम्योस्टेटिक जो ब्लड का कंसंट्रेशन है, जो उसमें न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, प्लाज्मा में क्या क्या चीजें कितने अमाउंट में प्रेजेंट होनी चाहिए, वो मेंटेन रहता है। क्योंकि एक्सेस ऑफ जो मटेरियल है जो ब्लड में प्रेजेंट है उसको फिल्टर आउट करने का काम किडनी करती है। तो इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? होम्योस्टेसिस। होमो वर्ड मतलब होता है सेम, स्टैटिक मतलब होता है बैलेंस बनाना, स्टेडी स्टेट में कंपोजिशन जो ब्लड का है वो फिक्स रहे, ज्यादा ऊपर नीचे ना हो। organs which are concerned with the formation, storage and elimination of urine
यूरिन के फॉर्मेशन में, स्टोर करने में एंड यूरिन को एलिमिनेट आउट करने में वो ऑर्गन्स जो रोल प्ले करते हैं उनको हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट बोलते हैं। सिस्टम वर्ड हम लोग क्यों यूज करते हैं? ये सर्कुलेटरी सिस्टम में भी सेम चीज हम लोगों ने पढ़ी थी। अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं तो क्या सिर्फ डिस्प्ले जो स्क्रीन है या मॉनिटर है सिर्फ वो अकेले काम कर सकता है, कीबोर्ड ना हो, सीपीयू ना हो? नहीं, कीबोर्ड की भी रिक्वायरमेंट है, आपका माउस की भी रिक्वायरमेंट है, स्क्रीन की भी रिक्वायरमेंट है, तब जाके आपका ये पूरी तरह से काम करेगा। सेम एक्सक्रीटरी सिस्टम में भी है। ये सिस्टम वर्ड है जब आपके एक से ज्यादा ऑर्गन एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए रोल प्ले करते हैं, तब वहां पे हम लोग सिस्टम वर्ड को यूज करते हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम में वो ऑर्गन्स इन्वॉल्व हैं जो यूरिन के फॉर्मेशन के लिए, यूरिन के स्टोरेज के लिए एंड यूरिन के एलिमिनेशन के लिए रोल प्ले करते हैं। अगेन एक्सक्रीशन की डेफिनेशन, एक्सक्रीशन इज द रिमूवल ऑफ हार्मफुल एंड अनवांटेड नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द बॉडी। जो अनवांटेड एंड हार्मफुल नाइट्रोजनस वेस्ट है उसको बॉडी से रिमूव करना, दिस इज नोन एज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीटरी सिस्टम और यूरिनरी सिस्टम, भाई बहुत से लोग कंफ्यूज भी होते हैं। जो डाइजेशन के बाद आपका जो सॉलिड वेस्ट बचता है वो भी तो बॉडी से आउट होता है, तो वो भी तो एक तरह का एक्सक्रीशन है। तो क्यों हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम में सिर्फ किडनी को पढ़ रहे हैं? इसका एक आप एग्जाम्पल समझिए। लाइक अगर आप किसी शॉप में नूडल्स लेने गए अदर देन मैगी, तब भी आप बोलते हो yippee वाली मैगी दे दो। अब नूडल्स को एक तरह से आपने क्या नाम दे दिया? मैगी, क्योंकि स्टार्टिंग से हम सुनते आ रहे हैं। तो स्टार्टिंग में किडनी ब्लड को फिल्टर आउट कर रही है, यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, जितना भी वेस्ट है वो यूरिन के थ्रू बाहर आ रहा है। तो स्टार्टिंग से एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्ड यूज कर रहे हैं। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी से बाहर करना। लेकिन यहाँ पे हम किस पे फोकस कर रहे हैं? मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से एलिमिनेट आउट करना। तो तब भी हम लोग यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम को वर्ड यूज कर रहे हैं, लेकिन जो बेटर वर्ड है इट इज यूरिनरी सिस्टम, क्योंकि एक्सक्रीशन मतलब होता है कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट आपकी बॉडी से बाहर आउट करना। CO2 भी तो बाहर आपका रिलीज हो रही है बॉडी से। CO2 गैस रेस्पिरेशन में जो आपका प्रोड्यूस होती है, तो वो भी तो एक तरह का एक्सक्रीशन है। इसलिए बेटर नेम क्या है? यूरिनरी सिस्टम बेटर नेम है, बट स्टार्टिंग से हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्ड यूज करते आ रहे हैं, इसलिए हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम को ही यूज करते हैं। सेम एग्जाम्पल कोलगेट के साथ भी है। कोलगेट कोई भी अगर आप क्लोजअप लेने जाओ तो बहुत से लोग बोलते हैं क्लोजअप वाला कोलगेट दे दो। जो भी अदर ब्रांड्स आ रही होंगी आप उसके बेसिस पे नाम होता है। तो इसीलिए एक्सक्रीटरी सिस्टम हम लोग वर्ड अब तक यूज करते आ रहे हैं। एक बार देख लेते हैं क्या दिया गया है। एक्सक्रीशन शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड विद द डिफिकेशन, मीनिंग पासिंग आउट फीसेस दैट इज अनडाइजेस्टेड फूड थ्रू रेक्टम। जो मॉर्निंग में फ्रेश होने जाते हैं, जो आपका फूड डाइजेस्ट नहीं होता है, पूरा डाइजेस्ट हो गया, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब हो गए, जो बचा कुचा वेस्ट है वो बाहर आता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईजेशन। तो एक्सक्रीशन को उससे कंफ्यूज नहीं होना है। सिमिलरली पासिंग आउट ऑफ CO2, जो CO2 भी वेस्ट है आपकी बॉडी से बाहर आ रही है लंग्स के थ्रू, इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन नॉट एक्सक्रीशन। क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम में स्टार्टिंग से हम लोग यूरिनरी सिस्टम को ही स्टडी करते आ रहे हैं, जो वेस्ट आपका किडनी के थ्रू बाहर पास, किडनी जो फिल्टर आउट करती है यूरिन के थ्रू बाहर बॉडी से पास आउट होता है। In humans, the term urinary system is more appropriate than the excretory system for elimination of nitrogenous waste product. Nitrogenous waste के elimination के लिए ज्यादा better term क्या है? Urinary system in place of excretory system. ये सिर्फ आपका knowledge के लिए ही है। Next, substances to be eliminated. आपकी बॉडी से कौन कौन से substances को eliminate करने की जरूरत है? There are number of chemical substances which are regularly formed in our body. हमारी बॉडी में बहुत सारे substances continuously form होते हैं और which are absorbed through the food. या हमारी फूड के थ्रू absorb हो जाते हैं, that must be eliminated, otherwise they become harmful. उनको eliminate करना जरूरी है, नहीं तो वो हमारी बॉडी के लिए harmful है। वो substances कौन कौन से हैं? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट हैं ये। रेस्पिरेशन क्या होता है? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होना हर एक सेल के अंदर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस एनर्जी, एंड दिस एनर्जी गेट्स stored in the form of ATP molecules. तो as a result कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर molecules are produced. तो इनको भी एलिमिनेट आउट करना। नाइट्रोजनस मेटाबॉलिक वेस्ट को एलिमिनेट करना बॉडी से, क्योंकि हर एक सेल के अंदर काम हो रहा होगा तो मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोड्यूस होता है, और जो हर एक सेल के अंदर रिएक्शन चलती रहती है परमानेंट, उनको हम लोग मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो मेटाबॉलिक
वेस्ट प्रोड्यूस होता है जो कि मेनली नाइट्रोजन कंटेनिंग होता है, इसलिए हम इसको नाइट्रोजनस वेस्ट बोल रहे हैं। एक्सेस ऑफ सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, विटामिन को आपका रिमूव करना जो एक्सेस में आ गए हैं फूड के थ्रू, वाटर को, एक्सेस वाटर को रिमूव करना, बाइल पिगमेंट्स, आरबीसी के ब्रेकडाउन से आपके पिगमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, बिलिरुबिन प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको भी रिमूव करना ब्लड स्ट्रीम से, बॉडी से। स्टार्ट करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, वन बाय वन हर एक सब्सटेंस के बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, एवरी लिविंग सेल्स लिबरेट एनर्जी बाय ऑक्सीडाइजिंग ग्लूकोज, ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन विद द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। और प्रोड्यूस कहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी तो लिबरेट हो गई, एटीपी के फॉर्म में स्टोर हो गई और एज अ रिजल्ट कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है और वाटर प्रोड्यूस हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज एलिमिनेटेड थ्रू लंग्स, लंग्स के थ्रू एलिमिनेट हो जाती है, और जो एक्स्ट्रा वाटर होता है रिलीज आउट इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, स्वेट के फॉर्म में एक्सेस वाटर रिलीज हो जाएगा, या यूरिन के थ्रू भी एक्सेस वाटर पास ऑन हो जाता है। नेक्स्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट, नाइट्रोजन कंटेनिंग वेस्ट। इस चैप्टर में हम लोग मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट पे फोकस करना है, और ये कौन फिल्टर आउट करता है, किडनी। दीज इंक्लूड यूरिया, यूरिक एसिड एंड अमोनिया। डिपेंड करता है किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, वाटर बहुत ज्यादा अबेंडेंट अमाउंट में अवेलेबल है तो अमोनिया के फॉर्म में आपका नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से आउट होता है, लाइक इन केस ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स, क्योंकि अमोनिया को एलिमिनेट करने के लिए बॉडी से ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। मॉडरेट अमाउंट ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द ऑफ यूरिया, एंड यूरिक एसिड के केस में मिनिमल अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। जो बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, या आपके घर में जो लिजर्ड है, वो यूरिक एसिड के फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि बहुत ही कम वाटर की रिक्वायरमेंट होती है यूरिक एसिड को एलिमिनेट करने के लिए। दीज आर प्रोड्यूस्ड मेनली इन द लिवर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूरिया कहाँ प्रोड्यूस होता है, बच्चे टिक कर देते हैं किडनी में, नहीं, जितना भी नाइट्रोजनस वेस्ट है वो कन्वर्ट होता है कहाँ पे, लिवर में, यूरिया में कन्वर्ट होगा और लिवर कन्वर्ट करेगा। फ्रॉम द डेड प्रोटीन रिमेन्स, जो प्रोटीन है उसमें आपके नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं, क्योंकि प्रोटीन की जो यूनिट होती है इट इज अमाइनो एसिड, प्रोटीन की जो छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं उनको अमाइनो एसिड बोलते हैं। और अमीन ग्रुप क्या होता है, NH2 ग्रुप, NH2 ग्रुप कार्बन के साथ अटैच्ड है तो इसको हम लोग अमीन ग्रुप बोलते हैं। तो नाइट्रोजन कंटेनिंग आपका पार्ट है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो जो डेड प्रोटीन्स है उसमें नाइट्रोजनस कंपाउंड प्रेजेंट है, वो भी लिवर आपका उसको कन्वर्ट करेगा यूरिया में, या फिर कोई भी अदर आपके कंपाउंड जो नाइट्रोजन कंटेनिंग होंगे वो लिवर उसको यूरिया में कन्वर्ट कर देगा। ऑफ अदर टिश्यूज दैट आर ब्रॉट टू इट, जो लिवर में आते हैं। एनी एक्स्ट्रा अमीनो एसिड, अगर डाइजेशन के थ्रू हमने प्रोटीन डाइट ज्यादा ले ली हो तो अमीनो एसिड आपकी बॉडी में ज्यादा हो गया। अमीनो एसिड क्या है, प्रोटीन की छोटी छोटी यूनिट है जिसमें कि एसिडिक ग्रुप भी है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी है जिसको आप बोलते हो, और अमीन ग्रुप भी है, COOH वाला ग्रुप भी है और अमीन ग्रुप भी है। तो अगर एक्स्ट्रा अमीनो एसिड आ भी जाते हैं, आप डाइट में ले लेते हो, तो कैन नॉट बी स्टोर्ड इन द बॉडी, उनको हम लोग स्टोर नहीं कर सकते बॉडी में। दे आर ब्रोकन डाउन इन द लिवर टू प्रोड्यूस यूजेबल ग्लूकोज, या तो वो ब्रोकन डाउन हो जाएंगे ग्लूकोज के फॉर्म में कि यूज हो सके और इसको स्टोर कर सके, या फिर अगर स्टोर नहीं कर पा रहे हैं तो यूरिया के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे और फिर आपको क्या हो जाएगा, वो एक्सक्रीट आउट हो जाएंगे बॉडी से। यूरिया इज हाईली पॉइजनस इफ अलाउड टू एक्यूमुलेट इन द ब्लड टू अ सर्टेन लेवल, इट कॉजेस डेथ। यूरिया बहुत ही ज्यादा पॉइजनस है, अगर एक सर्टेन अमाउंट एक्यूमुलेट हो जाता है तो आपका ये डेथ भी कॉज कर सकता है। यूरिया इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू किडनीज, यूरिया किडनी के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती है। नेक्स्ट जो है आपका वेस्ट सब्सटेंस, इट इज एक्सेस सॉल्ट्स such as common salt, NaCl, even some excess water soluble vitamins B and C need to be eliminated। अगर भाई एक्सेस अमाउंट में किसी की चीज की अति, आपने सुना होगा ना कमी और ना अति, मॉडरेट अमाउंट में हर चीज होनी चाहिए ब्लड में और आपकी बॉडी में। तो जितना भी एक्सेस सॉल्ट है या फिर आपका जो वाटर सॉल्युबल विटामिन है ये भी एलिमिनेट आउट हो जाते हैं। सॉल्ट्स आर मेनली गिवन आउट थ्रू किडनी, किससे आपके एक्सक्रीट आउट होते हैं, किडनी के थ्रू। नेक्स्ट वेस्ट वाटर, भाई एक्सेस ऑफ वाटर भी तो एलिमिनेट होता है स्वेट के थ्रू या फिर यूरिन से। वाटर इज टेकन इन विद फूड के साथ या बेवरेजेस जो ड्रिंक्स होती हैं इन लार्ज क्वांटिटीज। द एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर इज रिमूव्ड विच इंसिडेंटली also serves as a useful purpose of dissolving the harmful waste material to carry them out। भाई ज्यादा वाटर आ गया, किडनी ने फिल्टर आउट किया
तो सॉलिड के फॉर्म में तो किडनी फिल्टर आउट नहीं करेगी, तो वाटर की रिक्वायरमेंट, मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। तो जितना भी एक्सेस ऑफ वेस्ट है वाटर में डिजोल्व होकर यूरिन के थ्रू बाहर, यूरिन में पानी है ना, तो उसके थ्रू बाहर चला जाता है, पास आउट हो जाता है। नेक्स्ट जो वेस्ट है इट इज बाइल पिगमेंट्स। चीफली येलो कौन सा पिगमेंट है? बिलिरुबिन। दो पिगमेंट है, बिलिरुबिन, बिलिवर्डिन, आर द ब्रेकडाउन प्रोडक्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। जो रेड ब्लड सेल्स हैं उसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है विच बाइंड्स विद द ऑक्सीजन। रेड ब्लड सेल का जो लाइफ स्पैन है इट इज 120 डेज, आफ्टर दैट भाई ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। तो डिस्ट्रॉय होने के बाद जो यूजफुल पार्ट है उसको तो हम फिर से ले लें, तो हीमोग्लोबिन का जो आयरन पार्ट होता है वो रिस्टोर हो जाता है, और जब हीमोग्लोबिन आपका ब्रेकडाउन होता है तो पिगमेंट्स प्रोड्यूस होते हैं, जिनको हम लोग बाइल पिगमेंट्स बोलते हैं, और ये बाइल जूस में प्रेजेंट होते हैं। डाइजेशन में रोल प्ले करता है बाइल जूस। So the liver cells extract it from the circulation and secrete it into the bile juice, poured into the duodenum through the common bile duct. देखिएगा, जो लिवर है, लिवर के पास ब्लड गया, इस ब्लड में ब्लड गया, इस ब्लड में सपोज वो आरबीसीज हैं जिनका लाइफ स्पैन पूरा हो गया होगा, लाइफ स्पैन कंप्लीट हो गया होगा। अब जो इस आरबीसी में हीमोग्लोबिन है उसका ब्रेकडाउन हुआ, ब्रेकडाउन से आयरन वाला पार्ट रिटेन हो गया, और जो बाकी का बचा हुआ पार्ट था उससे पिगमेंट बन के, जिनको हम लोग क्या बोल रहे हैं? बाइल पिगमेंट। ये बाइल पिगमेंट्स कहाँ पे चले गए? बाइल जूस में। बाइल जूस, और बाइल जूस डाइजेशन में रोल प्ले करता है, और ये बाइल जूस स्टोर कहाँ पे होता है? गॉल ब्लेडर में, और ये रिलीज कहाँ हो जाते हैं? ड्यूडेनम में, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट होता है, स्टमक के साथ इस तरह से अटैच होता है ऊपर साइड से, दिस इज नोन एज ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में रिलीज हो जाते हैं, जो डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं फैट के इमल्सिफिकेशन में। तो आपको इतना याद रखना है कि बाइल पिगमेंट्स का नाम क्या है और ये किससे फॉर्म होते हैं, किस प्रोडक्ट के ब्रेकडाउन से बनते हैं ये। नेक्स्ट, these pigments are modified in the intestine to pigments that give faces their yellowish brown color. अगेन ये ड्यूटनम में आ गए, फूड के साथ मिक्स हो गए, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसके साथ मिक्स हो गया, तो वहां पे फिर से फर्दर मॉडिफाई हो जाएंगे। जो फीकल मैटर होता है, जो मॉर्निंग में फ्रेश होने जाता है, जो उसका कलर है वो इन्हीं की वजह से येलोइश ब्राउन कलर, ये बाइल पिगमेंट्स की वजह से। Some of these pigments are excreted in urine. यूरिन का जो कलर होता है, येलोइश कलर होता है, वो इन्हीं पिगमेंट की वजह से ही होता है। कुछ पिगमेंट्स आपका यूरिन के थ्रू भी पास आउट होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा? एक्सक्रीशन क्या होता है, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस कौन कौन से हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी ऑर्गन, वो ऑर्गन जो किसी भी वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर एक्सक्रीट आउट कर रहे होंगे बॉडी से। कौन कौन से हैं? फर्स्ट है किडनी, जो मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिमूव करती है, एलिमिनेट करती है। दीज आर द प्राइमरी एक्सक्रीटरी ऑर्गन। प्राइमरी मतलब पहले नंबर पे, हम इन्हीं को तो कंसीडर कर रहे हैं पूरे चैप्टर में एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट को जो रिमूव कर रही है, ब्लड को फिल्टर आउट कर रहे हैं, किडनी है। एलिमिनेटिंग द नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द ब्लड एंड थ्रोइंग इट आउट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। इन एडिशन टू किडनी एंड द एसोसिएटेड यूरिनरी सिस्टम, जो अभी हम लोग पढ़ेंगे, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लेडर है। द फॉलोइंग accessory excretory organs also help in removing waste substance from the body. तो excretory organ में किडनी तो है ही, लेकिन और भी तो ऑर्गन्स हैं जो वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट आउट कर रहे हैं, जो अभी हम लोगों ने स्टडी किए। लंग्स, लंग्स क्या एक्सक्रीट आउट करती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी थ्रू द एक्सपायर्ड एयर, जो हम लोग बाहर एयर फायर आउट कर रहे हैं। नेक्स्ट, स्किन, स्किन के थ्रू स्वेट एक्सक्रीटेड बाय स्वेट ग्लैंड्स ऑफ द स्किन प्राइमरी एक्सक्रीट वाटर। सोडियम क्लोराइड NaCl, जो एक्सेस सॉल्ट्स हैं, विद स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया ऑल्सो एंड लैक्टिक एसिड। स्वेट के थ्रू भी आपका एक्सक्रीट आउट होता है वाटर, सोडियम क्लोराइड, कुछ अमाउंट में यूरिया एंड लैक्टिक एसिड। स्वेट ग्लैंड्स पास आउट स्वेट ओनली व्हेन रिक्वायर्ड फॉर कूलिंग। जब आपका स्वेट ग्लैंड्स है, जब कूलिंग के लिए काम कर रहे होंगे तो स्वेट को पास आउट करेंगे, सो ट्रूली दे आर नॉट एक्सक्रीटरी। तो ये एक्सक्रीटरी नहीं है, क्योंकि बॉडी की कूलिंग में ये रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट है लिवर। लिवर डिटॉक्सिफाई अमोनिया बाय कन्वर्टिंग इट इनटू यूरिया। जो आपकी सेल्स हैं जब फंक्शन करते हैं, जो मेनली नाइट्रोजनस वेस्ट वो प्रोड्यूस कर रही है, इट इज अमोनिया, NH3। अब ये जो अमोनिया है, दिस अमोनिया ब्लड के थ्रू होते हुए लिवर में आएगी। अमोनिया और ज्यादा हार्मफुल है, और लिवर इसको लेस हार्मफुल में कन्वर्ट कर देगा, यूरिया, और फिर ये यूरिया ब्लड के थ्रू ही घूमते घामते कहाँ पे आ जाएगी? किडनी के पास, और किडनी इस यूरिया को फिल्टर आउट कर देगी यूरिन के फॉर्म में। तो यूरिया इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन, यूरिन के थ्रू यूरिया एक्सक्रीट आउट हो जाएगा।
लिवर ऑल्सो ब्रेक्स डाउन बैड कोलेस्ट्रॉल, अल्कोहल, निकोटीन एंड ड्रग्स को भी ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है? लिवर करता है। इसीलिए हम लोगों ने वहां पे पढ़ा था हिपैटिक पोर्टल सिस्टम या हिपैटिक पोर्टल वेन। जो इतना भी आपका फूड है, जो न्यूट्रिएंट है, एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब ब्लड में होगा, और वो जो ब्लड आपका स्टमक से, इंटेस्टाइन से बाहर निकल रही थी जो वेन, वो डायरेक्ट वेना कावा को ना ज्वाइन करके वो एंटर कहाँ पे कर जाती है? वो वेन लिवर में। और लिवर क्योंकि यहाँ पे ब्रेक डाउन कर रहा है ब्लड कोलेस्ट्रॉल को, अल्कोहल को, निकोटीन को एंड ड्रग्स को। ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स थे। नेक्स्ट, द एक्सक्रीटरी सिस्टम। बेसिकली अब हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि एक्सक्रीटरी सिस्टम या इससे ज्यादा बेटर टर्म क्या है? यूरिनरी सिस्टम। एक्सक्रीट, कोई भी ऑर्गन अगर एक्सक्रीट आउट कर रहा होगा वेस्ट प्रोडक्ट को, वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। लेकिन स्टार्टिंग से हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्ड को यूज करते आ रहे हैं, इसलिए एक्सक्रीटरी सिस्टम वर्ड को ही यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे। लेकिन बेटर टर्म क्या है? यूरिनरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम, सिस्टम वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि मोर देन वन पार्ट आपका एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए रोल प्ले कर रहे हैं। तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट कौन कौन से हैं? किडनी है, यूरेटर है, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरेथ्रा है। सी, क्योंकि यहाँ पे ब्लड फिल्टर हो रहा है तो ब्लड भी पार्ट होना चाहिए। लेकिन ब्लड को तो हम कहाँ पे पढ़ चुके हैं? सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा एक्सक्रीटरी सिस्टम का पार्ट है। देख लीजिए इस डायग्राम के थ्रू। पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती है, राइट एंड लेफ्ट किडनी। राइट किडनी, लेफ्ट किडनी। अब ब्लड, क्योंकि ब्लड को फिल्टर होना है और जो ब्लड आता है किडनी में वो एओर्टा के थ्रू आता है। एओर्टा में कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और जब किडनी के लेवल पे आता है तो एओर्टा की ब्रांचिंग हो जाती है, किडनी के अंदर ब्लड एंटर करता है, और जो ब्लड को लेके जाने वाली वेसल होती है दूसरे ऑर्गन तक, उनको हम लोग बोलते हैं आर्टरी। तो रीनल आर्टरी के थ्रू ब्लड एंटर करेगा दोनों किडनी में। फिर किडनी के अंदर भाई फिल्टरिंग हुई, फिल्ट्रेशन हुआ, यूरिन का फॉर्मेशन हुआ, तो यूरिन यूरेटर के थ्रू होते हुए यूरिनरी ब्लैडर में आती है, स्टोर होती है, और यूरिथ्रा से बॉडी से बाहर पास ऑन हो जाती है। हाँ, जो प्यूरिफाइड ब्लड होता है वो कहाँ पे आ जाएगा? रीनल वेन में बाहर आएगा और वो वेना कावा को ज्वाइन करेगी। एक बार स्टेप बाय स्टेप डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, फिर समझते हैं। सबसे पहले एओर्टा। एओर्टा क्या थी? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आने वाली आर्टरी, और फर्दर उसकी ब्रांचिंग होती है हर एक ऑर्गन तक। अब इस एओर्टा की ब्रांचिंग होगी किडनी के लेवल पे, देन वी कॉल देम एज रीनल आर्टरी। ये क्या हो गई आपकी? रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी। इन रीनल आर्टरी में क्या होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो होगा, लेकिन इम्प्योर ब्लड होगा कि प्योर ब्लड? इम्प्योर ब्लड, यूरिया कंटेनिंग ब्लड होगा, इम्प्योर ब्लड। सबसे ज्यादा यूरिया यहीं पे होगी, इसी ब्लड में। आप एंटर कहाँ पे कर गए? किडनी में। किडनी, राइट किडनी, एंड हियर लेफ्ट किडनी। किडनी में फिल्टर हुआ, ये यूरिया जो था फिल्टर आउट हो गया, यूरिन का फॉर्मेशन हुआ, तो ये जो यूरिन है वो इन दो ट्यूब के थ्रू होते हुए बाहर नीचे आएगी, किडनी के थ्रू नीचे से पास होगी, इनको बोलते हैं यूरेटर। यूरेटर ज्वाइन करेंगे एक और स्ट्रक्चर को, एक और ऑर्गन को, विच इज नोन एज यूरिनरी ब्लैडर। और आफ्टर दैट यूरिनरी ब्लैडर के बाद यूरिथ्रा, जिससे कि बाहर आगे पास ऑन हो जाएगी यूरिन पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे। अब जो ब्लड फिल्टर हो गया किडनी से बाहर भी तो आएगा, तो किसके थ्रू आएगा? वेन के थ्रू, क्योंकि वेन्स आपका हार्ट तक लेके जाने वाली ब्लड वेसल्स होती हैं, और ब्लड को लेके जाने वाली वेसल्स, तो इनको हम बोलेंगे रीनल वेन। रीनल वेन में भले ही डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो, लेकिन ये जो ब्लड होगा वो कैसा होगा? प्योर ब्लड होगा, फिल्टर्ड ब्लड है। और ये किसको ज्वाइन कर लेंगी? वेना कावा को। वेना कावा कौन सी? इंफीरियर वेना कावा, जो ब्लड को इम्प्योर डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट में लेके जाती है, तो इट इज वेना कावा। अब फिर से यहाँ पे एक्सक्रीटरी सिस्टम के पार्ट्स को देख लेते हैं। कौन कौन से पार्ट्स है? सबसे पहले किडनी फर्स्ट नंबर पे। किडनी के बाद जो ट्यूब्स हैं दोनों किडनी से निकल रहे हैं, जो किडनी से यूरिन बाहर आती है वो यूरेटर के थ्रू ही आती है, और यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होती है, और यूरिथ्रा के थ्रू बाहर पास आउट हो जाती है। जो ब्लड वेसल्स आपका लेके आती है किडनी के लेवल तक ब्लड को,
ऑक्सीजनेटेड ब्लड को इट इज एओर्टा। फिर किडनी के लेवल पे ब्रांचिंग हो जाती है, दोनों किडनी में जो लेके एंटर कर रही होगी आर्टरी, इसको रीनल आर्टरी बोलते हैं। ब्लड फिल्टर आउट होके बाहर निकलेगा तो रीनल वेन के थ्रू निकलेगा, दोनों साइड के से ही निकलेगा, और फिर किसको ज्वाइन करेंगे, ये वेना कावा को। कंटेंट को रीड कर लेते हैं। द किडनीज आर टू बीन शेप्ड ऑर्गन, दो बीन शेप्ड ऑर्गन थी, बीन शेप की थी, इस तरह से ये बीन शेप होता है, बीन शेप ऑर्गन है, अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, 6 सेंटीमीटर वाइड। आपके पास स्केल होगा, 10 सेंटीमीटर आपको दिख रहा होगा, 6 सेंटीमीटर वाइड है। लोकेटेड ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन, बैकबोन के दोनों साइड लोकेटेड है, एंड प्रोटेक्टेड बाय द लास्ट 2 रिब्स, लास्ट की जो 2 रिब्स है, जो फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, उनसे ये प्रोटेक्टेड है। द राइट साइड किडनीज एट स्लाइटली लोअर लेवल देन द लेफ्ट वन। सी हियर, राइट साइड की किडनी कौन सी है, यहाँ पे मैथ्स के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, एलएचएस आरएचएस, जो आपकी बॉडी में राइट साइड में, तो हियर इट इज राइट किडनी। जो राइट किडनी है ये थोड़ी सी लोअर होती है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट किडनी। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर क्या प्लेस होता है, लिवर, तो स्पेस को एडजस्ट करने के लिए राइट किडनी थोड़ी सी नीचे की साइड होती है। अ ट्यूब द यूरेटर, यूरेटर देखिएगा, ये जो यूरेटर है, 2 यूरेटर। अ ट्यूब यूरेटर अराइजेस फ्रॉम द नॉच, नॉच मतलब ये जो नॉच है, ये जो नॉच होती है ना, धसा हुआ सा रीजन, ये नॉच, यहाँ से इस तरह से यूरेटर निकलते हैं, नॉच, जिसको हम लोग हाइलम बोलते हैं। इन द मीडियल सरफेस ऑफ ईच किडनी, मीडियल मतलब मिड पे ही तो है ये नॉच, बीच में यहीं से तो निकल रहे हैं। एंड कनेक्ट्स बिहाइंड विद द यूरिनरी ब्लैडर, और आगे जाके यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट कर रहे हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर को कनेक्ट कर रहे हैं। इन द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, एब्डोमेन क्या होता है, सी है अगेन, चेस्ट के नीचे वाला जो पार्ट होता है और लेग्स के ऊपर वाला पार्ट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्डोमेन। लोअर पार्ट में, एब्डोमेन के लोअर पार्ट में ये यूरिनरी ब्लैडर प्लेस होता है, लोअर पार्ट यूरिनरी ब्लैडर है, और आगे यूरेथ्रा। नेक्स्ट पॉइंट, द फ्रंट एंड ऑफ द यूरेटर इज समवॉट एक्सपेंडेड इनटू द किडनी एंड इज कॉल्ड पेल्विस। डायग्राम के थ्रू देखें, ये किडनी है, किडनी में धसा हुआ सा रीजन जिसको हम लोग नॉच, उस नॉच को हम लोग हाइलम बोल रहे हैं, ये जो धसा हुआ सा रीजन है नॉच है, इट इज नोन एज हाइलम। अब यहाँ से जो यूरेटर निकल रहा है, तो यूरेटर का जो आपका एंड है, ये फ्रंट एंड, ये थोड़ा सा क्या होता है, कप शेप में होता है, दिस इज नोन एज पेल्विस, इसको हम लोग पेल्विस बोलते हैं। कप फनल शेप में होगा, जैसे कीप होती है ना, ऊपर से थोड़ा सा कोई किडनी कनेक्ट होकर आ रही है, नीचे आएगी, यूरिनरी ब्लैडर में कनेक्ट होगा ये पाइप, तो जो फ्रंट एंड है वो थोड़ा सा आपका एक्सपेंडेड होता है, जिसको हम लोग पेल्विस बोलते हैं। रीड कर लेते हैं लास्ट पॉइंट को, द फ्रंट एंड ऑफ द यूरेटर इज समवॉट एक्सपेंडेड इन द किडनी एंड इट इज कॉल्ड पेल्विस। नेक्स्ट पॉइंट, द यूरिन प्रोड्यूस्ड इन द किडनी कॉन्स्टेंटली फ्लोज थ्रू द यूरेटर, लगातार यूरेटर के थ्रू किडनी जो यूरिन किडनी यूरेटर के थ्रू जो यूरिन बनती है किडनी में, वो लगातार पास होती है, एंड कलेक्ट्स इन द यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट हो रही होती है लगातार, कंटिन्यूअसली। ब्लड तो भाई कंटिन्यूअसली सर्कुलेट कर रहा होगा ना इसके अंदर, कंटिन्यूअसली किडनी के अंदर सर्कुलेट कर रहा हो, तो यूरिन तो आपकी कंटिन्यूएशन में फॉर्म हो रही है, और वो स्टोर कहाँ पे हो रही है, यूरिनरी ब्लैडर में। अगर ब्लैडर ना होता तो एक पाइप हमेशा वॉशरूम से कनेक्ट होता, ऐसा तो नहीं है। द यूरिन इज इंटरमिटेंटली एम्प्टीड फ्रॉम द यूरिन ब्लैडर, टाइम इंटरवल पे आपका जो यूरिन होती है यूरिनरी ब्लैडर से बाहर आपका पास आउट हो जाती है, एम्प्टी हो जाता है यूरिनरी ब्लैडर टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी थ्रू यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के थ्रू बाहर यूरिन बाहर पास आउट हो जाती है। The opening of the ureters into the bladder are somewhat projecting and act like a walls, not walls, walls होगा यहाँ पे walls, to prevent the backflow of the urine when the bladder contracts to pass out the urine. ये जो आपके यूरेटर है, वो जब यूरिनरी ब्लैडर के अंदर एंटर करते हैं तो ये थोड़े से इस तरह से मुड़े हुए से होते हैं, मुड़ जाते हैं, ठीक है, ऊपर की तरफ। सेम इस साइड से भी आएगा, वो भी ऊपर को मुड़ गया। तो जब आपका यूरिन बाहर पास आउट होती है, जब ये यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो चांसेस क्या है, जो यूरिन यहाँ पे है वो फिर से इस यूरेटर में एंटर कर जाएगी, लेकिन क्योंकि ये मुड़े हुए हैं तो क्या एंटर हो सकती है, नहीं। इसलिए ये किसकी तरह काम कर रहे हैं, वॉल्व की तरह, बैक फ्लो ऑफ यूरिन को प्रिवेंट कर रहे हैं यूरेटर में फिर से एंटर करने के। पॉइंट्स को अगेन रीड करिएगा। द ओपनिंग ऑफ द यूरेटर इनटू द ब्लैडर आर समवॉट प्रोजेक्टिंग, किस तरह से थी, यूरेटर ऊपर आए, ऊपर से आ रहे थे,
यूरिनरी ब्लैडर में एंटर किए, ऊपर की तरफ थोड़े से मुड़ गए, यहाँ थोड़े से इस तरह से प्रोजेक्ट ऊपर की तरफ हो गए। अब जब ये यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बैक फ्लो ऑफ द यूरिन को प्रिवेंट करेंगे। तो ये किसकी तरह काम कर रहे हैं? वॉल्व्स की तरह। वॉल्व्स, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है किस तरह से बैक फ्लो ऑफ यूरिन को प्रिवेंट किया जाता है यूरेटर में री एंटर करने से। टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ यूरिन व्हेन द ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट्स टू पास आउट द यूरिन। भाई कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यूरिन को यूरेथ्रा के थ्रू पास होना है, ना कि दोबारा से री एंटर करना है यूरेटर में, तो इस तरह से ये घूम के आते हैं। A sphincter या circular muscle guides the opening of the bladder into the urethra and relaxes only at the time of urination, जिसको आप micturition बोलते हो, under an impulse of the brain। diagram के थ्रू अगेन, यूरेटर, यूरेटर एंटर कहाँ पे कर गए? यूरिनरी ब्लैडर में, ऊपर से किडनी से आ रहे होंगे यूरिनरी ब्लैडर। इस यूरिनरी ब्लैडर में क्या आपका स्टोर है? यूरिन, यूरिन, पूरे में यूरिन है। अब जब ये पूरी तरह से यूरिनरी ब्लैडर फुल हो गया, तो इसकी वॉल पे स्ट्रेच पड़ेगा, इसकी वॉल पे स्ट्रेच होगा। अब इसकी वॉल पे नर्व्स प्रेजेंट हैं जो कि सिग्नल लेके जाती हैं ब्रेन तक। फिर ब्रेन से सिग्नल आएंगे इसके पास, स्फिंक्टर मसल के पास। ही इस मसल को यहाँ पे सर्कुलर, जैसे कि आप देख सकते हो जब समोसा लेने जाते हैं, चटनी देता है तो राउंड रबर बैंड लगाता है ना, तो सर्कुलर टाइप में मसल है, उसको अगर आप एक्सपेंड करोगे तो ओपन भी हो जाएगा अगर रबर बैंड को बिना निकाले। तो ये जो सर्कुलर मसल होती है हमेशा ये कॉन्स्ट्रिक्ट रहती है, कॉन्स्ट्रिक्ट रहती है बिल्कुल तरह से, आप बोल सकते हो पूरी ज्वाइन रहती है, कॉन्स्ट्रिक्ट रहेगी। जब पूरी तरह से यूरिनरी ब्लैडर फुल हो गया तो इसकी वॉल पे स्ट्रेच पड़े, स्ट्रेच पड़ने से नर्व के थ्रू ब्रेन पे सिग्नल गए। फिर ब्रेन ने सिग्नल दिया इस मसल को, इस मसल को हम लोग क्या बोल रहे हैं? स्फिंक्टर मसल, स्फिंक्टर मसल। अब जब यूरिनेशन होगा, दैट मीन्स जब यूरिन इस यूरेथ्रा के थ्रू बाहर पास आउट होगी, इस चीज को हम लोग बोलते हैं मिक्चुरेशन। जब यूरिन का जो पास आउट होती है यूरिन, इट इज नोन एज मिक्चुरेशन। तो ये जो स्फिंक्टर मसल है ये रिलैक्स हो जाएगी, रिलैक्स हो जाएगी, तो यूरिन अपने आप, ये जो यूरिनरी ब्लैडर है वो आपका एम्प्टी हो जाएगा, यूरिन बाहर आ जाएगी यूरेथ्रा में। आई होप समझ में आ गया होगा आज के टॉपिक। नेक्स्ट क्लास में हम लोग किडनी के डिटेल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक।